आज हम हिंदी के पेपर का विश्लेषण करने वाले हैं जो कि TPC 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए होगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मैथिली किस राज्य की बोली है। तो मैथिली जो बोली है वो बिहार में बोली जाती है। बिहार इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बिहार में और भी है, भोजपुरी है, मगधी है, मही है, ये सब बिहार की बोलियां हैं, बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। जीवन मुक्ति में कौन सा समास है। तो जीवन मुक्ति को अगर अपन तोड़ेंगे, यानी कि इसका अपन सामासिक का विग्रह करेंगे तो मिलेगा जीवन से मुक्ति, अतः यह तत्पुरुष समास का सही आंसर होगा। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। आस्तीन मतलब होता है हमारे जो भी कमीज पहनते हैं या शर्ट पहनते हैं उसके हाथ को आस्तीन कहते हैं। अगर उसमें सांप यानी अपने बगल में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो कि हमें डस सकता है, यानी कपटी मित्र, जो तुम्हारा मित्र बनता है लेकिन अंदर आपसे वैर रखता है। बच्चा गया, गया मतलब चला गया, यानी भूतकाल की बात हो रही, तो अतः इसमें भूतकाल से इसका सही आंसर होगा। निम्न में वाक्य में से सकर्मक क्रिया का रूप है, तो वह नहाकर आया है, इसमें कोई कर्म नहीं मिला, वह एक कर्ता होता है और नहाना एक क्रिया होती है। मछली तैरती है, मछली कर्ता, तैरना उसकी क्रिया। वह खाना खाता है, इसमें खाना एक कर्म है, अतः हम कह सकते हैं यह एक सकर्मक क्रिया होगी। अगला प्रश्न है कि सतीश चंचल बालक है, इसमें चंचल शब्द क्या है। तो चंचल शब्द एक प्रकार का विशेषण होता है। काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगी। तो जब काम बिगड़ जाता है उसके बाद हम अगर कोई बात कर सकते हैं तो वह है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका भी अर्थ वही निकल रहा है जो इसमें दिया गया है, जैसे कि अगर खेत चिड़िया चुग गई है तो आप पछताने से कुछ नहीं हो सकता। ओके, इसमें अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। तो कुछ एक प्रकार का सर्वनाम होता है, कौन इस प्रकार का सर्वनाम होता है, तुम भी एक प्रकार का सर्वनाम होता है, पर न्यून किसी भी प्रकार का सर्वनाम नहीं होता, इसलिए सही आंसर इसका डी होगा। निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य क्या है। इच्छा मतलब इच्छा प्रकट करने वाला वाक्य। तो सौरभ को बुलाओ, तुम्हारा मंगल हो। तुमने सुना होगा आज महाविद्यालय में अवकाश है, तो तुम्हारा मंगल होगा। यह एक इच्छा प्रकट करने वाला वाक्य, क्योंकि हम इसमें अपने किसी की मंगल होने की इच्छा प्रकट करते हैं। औद्योगिक, औद्योगिक एक गलत लिखा है, इसका शुद्ध वर्तनी लिखना था, तो औद्योगिक नहीं होता, औद्योगिक होता है, अतः इसका बॉम्बे आंसर सही होगा। नायक शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग नायिका होता है। जिसका मूल ना आंका जा सके उसे एक शब्द में अगर कहेंगे तो अमूल्य कहेंगे, क्योंकि उसका मूल्य है ही नहीं। मूल्यवान मतलब होता है उसका मूल्य है पर बहुत ज़्यादा है, महंगा, कीमती, सब इसके पर्यायवाची हो सकते हैं। कपड़ा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द होगा, तो सब कपड़ा का मतलब अंबर होता है, जैसे आपने सुना होगा पीतांबर, यानी पीला है जिसका अंबर, अतः कपड़े के लिए अंबर शब्द इसका उपयोग पर्यायवाची हो सकता है। जो विधि के विरुद्ध हो, विधि मतलब होता है कानून, यानी कानून के विरुद्ध होने वाले को अवैध कहा जाता है। समर्थन का विलोम होता है, समर्थन मतलब हम किसी का साथ दे रहे हैं, तो समर्थन का विलोम होगा विरोध करना, मतलब हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। ओके, मित्र शब्द का विलोम होगा, तो मित्र का मतलब क्या होता है, हमारा साथी, हमारा वो, तो इसका उल्टा होगा शत्रु। शत्रु इसका सही विलोम होगा। शत्रुता और शत्रु भाव एक प्रकार के भाववाचक है। हाथ से लिखी हुई पुस्तक, हाथ से मतलब अगर हम खुद अपने हाथ से लिखेंगे उसको पांडुलिपि कहते हैं, मतलब पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी हुई। असुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है, नहीं है। तो यहाँ पर धनुष माने असुर होता है, दैत्य माने असुर होता है, दानव माने असुर होता है, पर यक्ष माने असुर नहीं होता। इसका सही आंसर क्या होगा, दिल्ली होगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ होगा, मतलब कि उसे नाचना नहीं आता, आंगन टेढ़ा ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है मुहावरा जो होता है या जो भी लोकोक्ति होती है सीधी नहीं होती है। तो इसका मतलब यही है कि काम ना आने पर बहाना तराशना। आपको कुछ आता है नहीं, लेकिन आप क्या कह रहे हो कि वो चीज़ ही गलत है। महेश शब्द एक ही मात्रा दिख रही है, और हमने बताया था एक ही मात्रा क्या होती है, एक ही मात्रा गुणवाचक होता है, गुण स्वर संधि होती है, तो इसमें होगा महाधन ईश, तो बॉम्बे आंसर इसका सही होगा। ओके, गद्यांश को पढ़ते हैं। भूकंप बस नाम ही काफ़ी है। भूखा कंपन यह विचार मात्र मानव के मन और मस्तिष्क में मात्र कंपन ही नहीं उत्पन्न करता, बल्कि झकझोर के रख देता है। भूकंप का हल्का सा झटका बहुत हानिकारक नहीं होता, क्योंकि धरती के भीतर रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण हर समय भूगर्भ में हल्के झटके होते रहते हैं, जो धरती पर भौतिक रूप में अपने चिन्ह प्रकट भी करते रहते हैं, किंतु वे
शक्तिशाली झटके महाविनाशकारी होते हैं। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। भूकंप कुछ सेकंड या कुछ मिनट में ही रहता है, परंतु इतने कम समय में ही भारी विनाश हो जाता है। भूकंप के भारी झटके से धरती पर दरारें पड़ जाती हैं और उनमें से गर्म लावा और विषैली वायु बाहर निकलती है। देखते ही देखते बड़ी बड़ी इमारतें धरती के गर्भ में समा जाती हैं। हजारों लोग मलबे के नीचे दब जाते हैं या घायल हो जाते हैं। कभी कभी हरे भरे गांव तथा सुंदर नगर खंडरों में बदल जाते हैं। जापान में भौगोलिक परिस्थिति के कारण भूकंप आते ही रहते हैं, क्योंकि जापान हमें पता है टेक्टोनिक प्लेट के बीच में बसा हुआ है। भूकंप के प्रकोप से बचने के लिए वहाँ के लोग लकड़ी आदि का प्रयोग छोटे मोटे निवास बनाने में करते हैं, क्योंकि वही लकड़ी क्या होता है, जल्दी से बन जाते हैं उनके घर। क्योंकि अगर मिट्टी के बनाएंगे तो एक तो भारी होंगे और बनने में टाइम लगेगा, और भूकंप आने पर दबने का खतरा रहता है। वहाँ जान की हानि तथा बचाव का उपाय किया जाता है, तो इसलिए जापानी के लोग लकड़ी के घर बनाते हैं। चलिए देखते हैं इसके प्रश्न क्या हैं। तो एक मिनट। सबसे पहला प्रश्न है, भूकंप का कारण क्या है? तो भूकंप का कारण हमें पता है कि पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल होती है। पृथ्वी के सतह पर होने वाली घटनाएं कभी भूकंप का कारण नहीं बनती, तो इसका अगला आंसर सही होगा। परिवर्तन किसका नियम है? तो अभी हमने पढ़ा था, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, यानी बॉम्बे आंसर सही होगा। भूकंप के प्रभाव में से नहीं है, क्या नहीं है? जमीन में दरारें बनती हैं, बिल्कुल बनती हैं। क्या ज्वालामुखी में विस्फोट होता है? बिल्कुल ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, और यानी ए और बी तो दोनों होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दहली, यानी कि बाढ़ आना। ओके। जापान के लोग घर बनाते हैं, किसके घर बनाते हैं? हमने अभी पढ़ा है कि जापानी के लोग तो लकड़ी के घर बनाते हैं। अच्छा, गद्यांश में शब्द रासायनिक आया है, इसमें जो प्रत्यय है वो कौन सा है? तो आप देख सकते हो रासायन में एक प्रत्यय जोड़कर रासायनिक बना है, अतः इसमें हम एक प्रत्यय लगा सकते हैं। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न पत्र का विश्लेषण समझ में आया होगा। अगर इसके संबंध में कोई भी प्रकार का अगर संदेह मन में उत्पन्न हो रहा है तो आप कक्षा में आकर अपनी संतुष्टि कर सकते हैं। धन्यवाद।